सेरेमनी में सबको मेयर के बैग से एक पर्ची उठानी थी जिसमें उनके लिए काम लिखा होगा और उन्हें जिंदगी भर इसी काम को करना होगा। दून को एक मैसेंजर का काम मिला और लीना को पाइप वर्कर का। पर सेरेमनी खत्म होने के बाद दून ने लीना से अपना काम बदलने की बात कही, जिसमें वो भी खुशी खुशी मान गई। अब दून अपने मकसद के एक कदम और पास था। लीना ने अपने काम के बारे में घर जाकर अपनी दादी को बताया और वहीं दून ने अपने पिता से इस बारे में बात की, जो उसे समझाने लगा कि कैसे वो अपने काम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दून के पिता एक इंजीनियर थे और वो अपने बनाए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में ही लगे रहते थे। उधर लीना ने अपनी बहन को सुलाकर एक पेडल सेट को चलाना शुरू किया, जिससे थोड़ी सी बिजली बनाकर उसने अपने मरे हुए पिता की आवाज को सुना। अगले दिन दोनों अपने अपने काम पर पहुंचे। लीना थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी और उसे साथ ही एक मैसेज पहुंचाने का काम भी मिल गया। दूसरी ओर दून काम पर अपने कलीग सूल से मिला, जो कई सालों से पाइप पर ही काम कर रहा था। उसने दून को कुछ पुराने टोपी और जूते दिए और उस टोपी पर अपना नाम लिखने को कहा, क्योंकि थोड़े दिन पहले एक आदमी यहाँ काम करते वक्त डूब गया था और सिर्फ इसी तरीके से उसे पहचाना जा सका। लीना को पहला मैसेज शहर के ग्रीन हाउस ओनर और अपने पिता की पुरानी दोस्त क्लैरी को देना था, जिनके आलू में कुछ कंप्लेंट आ रही थी। क्लैरी से बात करते वक्त बीच में ही उन दोनों को बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। असल में एक बूढ़ा आदमी एम्बर शहर से भागने की कोशिश कर रहा था और मेयर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। इस पर लीना ने पूछा कि आखिर कोई ऐसा करने की कोशिश क्यों करेगा, जबकि ये तो कानून के खिलाफ है। उधर टनल्स में दून सूल से काम सीख रहा था। सूल रास्ता देखने के लिए एक मैप का इस्तेमाल करता था, जिसे वो अपनी ऊपर वाली जेब में रखता। दून के मन में कई सवाल थे, लेकिन सूल सिर्फ उन्हीं का जवाब दे रहा था जो उसके काम से जुड़े हुए थे। काम के बीच में सूल की आंख लग गई और ये मौका मिलते ही दून ने उसकी जेब से वो मैप निकाला और वो जनरेटर की तलाश में निकल गया। इस दौरान उसे एक ऐसी टनल मिली जो मैप पर थी ही नहीं। वो उसमें घुस गया और आगे जाकर उसे कमरा नंबर 351 दिखा, जिस पर ताला लगा हुआ था। वहां से वापस आते वक्त दून को रस्सी पर लटका हुआ एक हुक दिखा और वो चुपचाप उसे फॉलो करते हुए ऊपर चढ़ गया। ऊपर एक स्टोर रूम था जहां खाने के कुछ कैंस पड़े हुए थे, पर तभी उसके क्लासमेट के भाई लूपर ने आकर उसे पकड़ लिया और गुस्से में धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। दून के बाहर निकलते ही पूरे शहर में एक बार फिर से लाइट चली गई और इसी बीच वो लीना से मिला, जिसने उसे उस आदमी के बारे में बताया जो भागता हुआ पकड़ा गया था। वो दोनों बात करने लगे कि शायद जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये पावर कट कुछ ज्यादा ही लंबा था। तभी लाइट आने पर दोनों को वापस से काम पर बुला लिया गया और लीना अपनी दादी को देखने चली गई। रास्ते में उसने सभी को बताया कि अगला पावर कट 7 मिनट में होने वाला था। वहीं दूसरे कमरे में पॉपी को वही डब्बा मिल गया, लेकिन उसने उसमें रखे कागज को निकाल कर चबा दिया। डब्बे को देखते ही लीना की दादी को बात तो याद आ गई, पर उसे कुछ भी ढंग से याद नहीं था। इसके बाद लीना को लूपर का एक मैसेज लेकर मेयर के पास भेजा गया, जिसमें उसे मेयर को बताना था कि उसकी शिप आ चुकी है। मेयर के पास पहुंचकर लीना ने उससे उस डब्बे के बारे में पूछा जो सभी मेयर्स ने फोटो में पकड़ा हुआ था, पर उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वापस घर जाते वक्त उसने लूपर से सुना कि शहर में फिर से बिजली जाने वाली थी। घर जाकर लीना ने डब्बे में से निकले कागज को फिर से जोड़ने की कोशिश की, पर उसमें से कई टुकड़े गायब थे। उसे उस डब्बे में से एक चाबी भी मिली, पर उसका भी एक हिस्सा गायब था। इसके बाद वो खाना ढूंढने के लिए बाहर चली गई और जब वो वापस लौटी तो उसकी दादी की तबीयत काफी खराब थी और एक बार फिर से बिजली जाने की वजह से तो उनकी मौत ही हो गई, जिसकी वजह से लीना और उसकी बहन को मिस्टर मर्डो के घर जाकर रहना पड़ा। लीना ने वो कागज जाकर दून को दिखाया, जो देखते ही पहचान गया कि ये मैसेज उसने स्कूल की हिस्ट्री बुक में भी पढ़ा था। दोनों तुरंत ये देखने के लिए स्कूल की तरफ भागे। ये मैसेज एम्बर शहर को बनाने वालों ने लिखा था और पूरा मैसेज पढ़ने के बाद दून को लगा कि शायद एम्बर से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। इसके बाद दोनों रूम नंबर 351 के पास फिर से गए और अंदर जाने की कोशिश करने लगे, पर तभी एक बहुत बड़ा कीड़ा वहां पर पहुंच गया। दोनों की किस्मत अच्छी थी कि किसी तरह वहां से बच निकले। इसके बाद लीना ये सोचने लग गई कि आखिर उसके पिता कैसे डूब सकते हैं, जबकि एम्बर शहर में तो इतना पानी है ही नहीं। फिर क्लैरी ने उसे बताया कि उसके पिता को लगता था कि एम्बर शहर खत्म होने वाला है, इसीलिए वो एक सुरंग बनाकर वहां से निकलना चाहते थे, पर उन्होंने गलती से नदी में छेद कर दिया, जिस वजह से वो डूब गए, पर उनके साथ के कुछ लोग भागने में कामयाब रहे। उधर जब मेयर स्पीच दे रहा था तो लीना उस कागज को जोड़ने में लगी थी। तभी लिजी वहां से गुजर रही थी, जो पैर फिसलने पर नीचे गिर गई। उसने अपने हाथ में कुछ पाइनएप्पल जूस के कैंस भी पकड़े हुए थे और वो भी नीचे गिर गए।
लेकिन इन कैंस को तो बहुत सालों से एम्बर शहर में किसी ने नहीं देखा था। लीना के सवाल करने पर उसने बताया कि ये सब उसे लूपर ने दिया था क्योंकि वो उसे पसंद करता है। ये बात लीना ने दून को बताई और दोनों को शक होने लगा कि शायद लूपर और रूम नंबर 351 में कुछ तो रिश्ता है। वो दोनों फिर से वहां पहुंचे और इस बार अंदर जाने में कामयाब हो गए। अंदर जाने पर उसे मेयर दिखा जो एक कुर्सी पर सो रहा था और उसके हाथ में खाने के कैंस थे। ऐसा लग रहा था कि मेयर ने खाने की तंगी का हल ढूंढ लिया हो, लेकिन सिर्फ अपने लिए। घर वापस जाने पर लीना ने फिर से कुछ पैडल मारकर थोड़ी लाइट पैदा की और अपने पिता की आवाज सुनी। पर इस बार वहां डून भी मौजूद था, जिसने जब ध्यान से सुना तो उसे रिकॉर्डिंग में अपने बाप की आवाज भी सुनाई दी। ये सुनते ही वो तुरंत अपने पिता से बात करने के लिए भागा। घर पहुंचकर उसने अपने पिता पर आरोप लगाया कि उसके पिता ने एम्बर से भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे उन्होंने आज तक कुछ नहीं बताया। इस पर उसके पिता ने जवाब दिया कि इस कोशिश में उसके सभी दोस्त मारे गए थे और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके बेटे का भी कुछ ऐसा ही हाल हो। पर दून ने जवाब दिया कि वो अंधेरे में तीर नहीं चला रहा, उसके पास यहाँ से बाहर निकलने का फुल प्रूफ प्लान है। उधर लीना ने मेयर के असिस्टेंट को जाकर सब कुछ बता दिया कि कैसे मेयर ने अपने लिए तो खूब सारा खाना रखा हुआ है, जबकि आम जनता भूखमरी का शिकार हो रही है। उसमें पहले तो लीना का शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर बाद में जबरदस्ती खींचकर मेयर के पास ले गया। वो लीना को गिरफ्तार करने ही वाले थे कि एक बार फिर से बिजली चली गई और मौका मिलते ही लीना मेयर की जेब से वो चाबी लेकर भाग गई, जिसका आधा हिस्सा उसके डब्बे में मौजूद था। मेयर को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो उस चाबी का इस्तेमाल सिर्फ अपने दांत साफ करने के लिए करता था। बिजली वापस आने पर मेयर ने अपने आदमियों को डून और लीना को अरेस्ट करने के लिए भेज दिया, पर डून अपने पिता की मदद से वहां से भागने में कामयाब हो गया। दूसरी ओर क्लैरी ने लीना को ग्रीन हाउस में ही एक सीक्रेट कमरे में छिपा दिया और कुछ ही देर में डून भी वहां पहुंच गया। कमरे में जाकर डून को अपने पिता की बनाई हुई एक मशीन दिखाई दी और दोनों ने उस पर बैठकर एक सुरंग बनाते हुए भागने का फैसला किया। लीना ने डून को मेयर के पास से चुराई हुई चाबी दिखाई और फिर उसने बक्से से दूसरा हिस्सा निकालकर दोनों को जोड़कर चाबी को पूरा किया। इसके बाद उन्होंने चुपके से लीना की छोटी बहन पॉपी को भी अपने साथ ले लिया और फिर वो पाइपिंग सिस्टम के कंट्रोल रूम में पहुंचे। डून ने एम्बर से बाहर निकलने में सून की मदद मांगी, पर उसने ये कहकर मदद करने से मना कर दिया कि ये उसका काम नहीं है, और उनके पास मौजूद नक्शे की मदद से उन्होंने एक ऐसा सिस्टम चालू कर दिया जिससे वहां पर रखे लॉकर्स बोट बन गए और एक एक करके खुद ब खुद नदी में जाने लगे। पानी का बहाव सीधा जाकर एक बहुत बड़े लोहे के पहिए से टकरा रहा था और पानी में गिरा पहला लॉकर तो उससे टकराते ही चकनाचूर हो गया। इसके बाद कागज पर लिखी जानकारी से वो दोनों ऊपर के कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां उन्होंने उस चाबी की मदद से पानी के लेवल को बढ़ा दिया ताकि वो उस पहिए से टकराए ना, बल्कि उसके ऊपर से होके गुजर जाएं। लेकिन ऐसा करते हुए एक लीवर बीच में ही जाम हो गया। सूल समझ चुका था कि शायद ये बच्चे सही रास्ते पर हैं और अगर ये बाहर निकलने में कामयाब रहे तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी लोगों की जान भी बच सकती है। वो लीवर को सही करने में लग गया और उसने डून से जल्द वहां से निकल जाने को कहा। वहां से जाते हुए डून फिसलकर नीचे गिरने ही वाला था कि सूल ने उसे बचा लिया। इसके बाद वो पॉपी और लीना के पास बोट में पहुंचा। पानी का लेवल अभी भी थोड़ा नीचे था, पर आखिरी मिनट पर सूल ने पूरी जान लगाकर लीवर को ऐसे घुमाया कि एक बड़ी लहर उन्हें उठाकर अपने साथ ही ले गई। दूसरी ओर पानी अब शहर की पाइप से बाहर निकलने लगा था। ये सब देखकर मेयर डर गया और वहां से भागकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे लूपर मिला जिसने बहुत मिन्नतें की कि उसे भी अपने साथ ले जाए, लेकिन मेयर ने उसे धक्का देकर वहां से निकाल दिया। कमरे में पहुंचकर जब मेयर को लग रहा था कि वो पूरी तरह सुरक्षित है, तभी अचानक एक बहुत बड़े कीड़े ने उस पर हमला कर दिया। उधर वो तीनों बच्चे सुरंग के बीच बड़ी रफ्तार से बढ़ते जा रहे थे और आखिर में एक शांत सी लेक में पहुंचे जो जमीन से काफी नीचे थी, लेकिन वहां पर ऊपर जाने के लिए बहुत सी सीढ़ियां बनाई गई थी। उन सीढ़ियों के जरिए आखिरकार वो बाहर की दुनिया में पहुंच ही गए। बाहर पहुंचकर उन्हें लगा कि ये तो कोई खास जगह नहीं है। उन्हें लग रहा था कि यहाँ बाहर की दुनिया में तो उनके शहर से भी ज्यादा अंधेरा है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अभी रात का समय था। अगली सुबह उन्होंने पहली बार उगते सूरज को देखा। हरे भरे पेड़ पौधों और पक्षियों को देखकर तो वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाए। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। एक गड्ढे से नीचे देखने पर उन्हें एम्बर शहर दिख रहा था, जिसमें उन्होंने एक पत्थर में अपना मैसेज और वो मैप बांधकर नीचे फेंक दिया।
वो पत्थर दून के पिता को मिला और उम्मीद है वो बाकी सबको बचाकर बाहर ले ही आएंगे।